गरीब आदमियों का भला हो, सबका ही भला हो, पूरी जनता का ही भला हो। और सुरक्षा का जो मुद्दा है, सुरक्षा का सिलेंडर नहीं मिला। एक सिलेंडर भी बता दे कोई पूरे गांव में, एक सिलेंडर बता दे कोई आके, एक सिलेंडर भी किसी ने। सरकार को लेकर कहेंगे कि कोई विकास नहीं हुआ सूरजपुर में। हर आदमी परेशान है, जो कारोबार थे वो भी बेकार हो गया। इस सरकार में इतनी महंगाई हो चुकी है, पर परेशान है पब्लिक। कभी नोटबंदी और कभी जो है कोरोना काल और कभी कुछ, मतलब परेशानी में ही लोग कुछ तो घने तो मर गए। सबसे ज्यादा सड़कों पे इन्होंने विकास किया है और सबसे ज्यादा इन्होंने क्राइम को रोका है। और ये महंगाई और बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? देखो, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो मतलब क्या नाम है कि पहले भी था, हमको देखने में लगता है। जो कांग्रेस थी तब भी हर दिन 1 रुपया बढ़ रहा था, 2 रुपये बढ़ रही थी। अब तक सरकार में भी मायावती की सरकार अच्छी थी, उसी से ही विकास करा था। 16 नंबर सपा सरकार लेके आई, वृद्धा पेंशन सपा सरकार ने बनवाई और गरीबों को सबसे ज़्यादा सपा ने करवाई। इसी सरकार ने कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा ठगाई करी है। बीजेपी वाले सिर्फ जातिवाद फैलाते हैं, जातिवाद करनी छोड़ते हैं, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति। सिर्फ क्या हिंदू मुसलमान ये इस बात पर राजनीति चलती है। देखा जाए बीजेपी के राज में तो अदर पार्टी के हिसाब से बहुत ही अच्छा राज, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि जो उन्होंने किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी होता है इंफ्रा। मोदी जी मन की बात करते हैं, बट क्या है, कभी रोजगार पे किसी से पूछ लो, कभी बोला हो, कभी बोला है, सही बोला। युवाओं के भविष्य के बारे में कभी नहीं बोला होगा। मजदूर के किसानों के लिए कुछ नहीं। सरकार के आने के बाद में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बदमाशों को ठिकाने लगाया गया है। अखिलेश यादव आएगा, ठीक है जी, अखिलेश यादव ही ठीक रहेगा। और अखिलेश यादव ने ये काम कर दिया कि योगी न कर ना पा रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनटॉक की चुनावी यात्रा में। मैं हूं आप सभी के साथ मनीषा अग्रवाल। इस कार्यक्रम के जरिए हम ये जानने निकले हैं कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार, यूपी सरकार का कामकाज कैसा रहा है। आज हम दादरी विधानसभा में मौजूद हैं। सूरजपुर गांव का नाम है, तो यहाँ पर चलिए चलते हैं और जनता से पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या कामकाज किया है, क्या नहीं किया है, डेवलपमेंट का कार्य कितना हुआ है, रोजगार कितने मिले हैं। तो चलिए यहाँ की जनता से सीधे बातचीत करते हैं। आपका नाम? हाजी हसनदीन। क्या करते हैं आप? बस बच्चे अपने दुकान खोले बैठे। दुकान। तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह की समीकरण रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखो जी, तेजपाल नागर जी ने जो है 5 साल के अंदर आज तक शिकल नहीं देखी उनकी। अच्छा। जब से बने हैं विकास तो जहाँ तरफ शिकल नहीं देखी गाँव में आज तक भी। और इन्होंने 5 साल की पीरियड में कोई काम नहीं कराया, एक भी काम नहीं करा। महंगाई इतनी कर दी है कि 200 रुपये किलो तो तेल गिरा सरसों का, पेट्रोल 100 रुपये लीटर आपकी 900 का 1000 का सिलेंडर है। करीब आदमी 400 रुपये लगाएगा वहाँ के और कमा के, तो क्या खिलाएगा बच्चों को, क्या पूर्ति करेगा। लेकिन सरकार ने तो जो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री 8.2 करोड़ सिलेंडर्स है वो दिया है महिलाओं को। यहाँ ने मिला एक भी किसी को भी सिलेंडर नहीं मिला। एक सिलेंडर भी बता दे कोई पूरे गांव में, एक सिलेंडर बता दे कोई आके, एक सिलेंडर भी किसी ने फ्री नहीं। लेकिन जो सरकार है वो तो दावा कर रही है कि उन्होंने 8.2 करोड़ से ज़्यादा जो सिलेंडर्स हैं वो दिए हैं। नहीं, यहाँ पे एक सिलेंडर भी पूरे कस्बे में कोई बता दे कि हमें फ्री मिला है तो हमसे बात करना होगा। आप क्या काम करते हैं? हम तो ये प्रॉपर्टी का काम है, हमारा तो घर का काम है हमारा। तो आप जैसे आपने बताया कि आप प्रॉपर्टी का जो व्यापार है वो करते हैं, उसमें क्या मतलब क्या कुछ आपके लिए मतलब सरकार ने किया है? कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी में तो सरकार करेगी क्या। महंगाई इतनी आ गई, पहले कोई प्लॉटिंग बिक भी जाए, या कोई प्लॉटिंग ही नहीं बिक रही है, खाली बैठे हैं अपने, कोई काम ही नहीं है ऐसा यहाँ पे। और जो सड़कों का जो कामकाज सरकार बताते कि सड़कों का बहुत कामकाज हुआ है, हर जगह हुआ है। फिर सड़कों पे यहाँ अगर कहीं भी कोई 5 साल में एक जगह पूरे रोडों पे कोई ये बता दे कि 5 साल में यहाँ माल पड़ा है रोड पे, तो हम बैठे। देखो ये रोड से पल्ली नई कॉलोनी बसी हुई है मैडम, रोड के पल्ली तरफ वहाँ निकलने को आप पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी तो जहाँ तक पैदल नहीं निकल सकते आप, इतना बुरा रास्ता हो रहा है। जो नई कॉलोनी में लोग बसे हैं, इस सरकार में इतनी महंगाई हो चुकी है, पर परेशान है पब्लिक। कभी नोटबंदी और कभी जो है कोरोना काल और कभी कुछ, मतलब परेशानी में ही लोग कुछ तो घने तो मर गए। जैसे कि आपने बताया कि कोरोना काल, लेकिन योगी सरकार को तो नंबर 2 पे रखा गया कि कोरोना काल में जैसे यहाँ पे सबको फैसिलिटी मिली है, जैसा इंतजाम हुआ है वैसे किसी और सरकार में नहीं हुआ। मतलब मजदूर लोग घर जा लौट रहे अपने, उन्हें बेच कर रोजगार हो गया, उनके मर गए कुछ तो बहुत मजदूर इसमें कोरोना काल में भी। कोरोना काल के अंदर पुलिस ने जो हमारे यहाँ जो
जो प्रशासन लगाया था, जो यहाँ जो लोग जो भूखे प्यासे रोल लेते हैं उन लोगों को बड़े सख्ती के साथ में मिसाल लाठीचार्ज करा है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया है, किसी का पैर तोड़ दिया गया है इसके अंदर, और बड़ी बदतमीजी के साथ में उन लोगों के साथ में बदतमीजी की गई है प्रशासन ने। तो कोरोना काल में कहा तो लोग परेशान हो गए, कोरोना काल में कहा से किसी ने कोई कुछ मिला तो है नहीं किसी को। तो फ्री राशन तो दिया फ्री राशन फ्री राशन से क्या होगा? 10 किलो 5 किलो राशन मिलता क्या होगा? घर में 10 सदस्य 8 सदस्य कहाँ से 5 किलो पूर्ति पड़ जाएगी? कहाँ से कर देंगे? आपको थोड़ी मिल रहा होगी। हमारे यहाँ कोई सफाई नहीं है, हमारे अंदर कोई पूरे शहर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे जिला गौतम बुद्ध को इसे मतलब सिटी बताया गया है, ये बहुत बड़ी सिटी है सूरजपुर, एक बहुत बड़ा शहर है, पूरे देश के अंदर जाना जाता है। क्या इसके अंदर कोई सुविधा है? आप अंदर घूम के देखिए, इसके अंदर कोई आपको इसको चीज मिलेगी नहीं आपको। ये सरकार को लेकर कहेंगे कि कोई विकास नहीं हुआ सूरजपुर के अंदर। हर आदमी परेशान है, जो कारोबार थे वो भी बेकार हो गया काम उनका। कितने सालों से यहाँ पर आप रह रहे हैं? हमें हो गए 35 साल हो गए यहाँ पे। तो कौन सी सरकार का कामकाज आज तक आपको अच्छा लगा? क्या कौन सी जो सरकार? सरकार थी यहाँ सूरजपुर के अपने इलाके के लिए तो मायावती की सरकार अच्छी थी, उसी से ही विकास करा था, उसके अलावा और किसी ने विकास नहीं करा यहाँ पे। तब की बार किसको वोट देंगे फिर आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। तो जैसे कि आपने कहा कि कामकाज तो सारा मायावती जी ने किया, और अब की बार वोट अखिलेश आपका वोट यादव? नहीं दिख रहा ना, फाइट में नहीं मिल रहा, वो सरकार वो है फाइट में नहीं ना, आप फाइट में नहीं है, वो फाइट में नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम करा बातचीत दी। करेंगे कि ये जातिवाद का ऐसा लड़ते हैं, बीजेपी वाले सिर्फ जातिवाद फैलाते हैं, जातिवाद करनी छोड़ दें, मतलब तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति। सिर्फ क्या हिंदू मुसलमान, ये इस बात पर राजनीति चल रही है इनकी बस। और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और बिजली को बिजली जो निकाल रहे हैं, सुबह 7 बजे बिजली काट देते हैं, सुबह 7 बजे, रात 2 घंटे बगे। और आज 2 बजे बिजली की है। लेकिन पिछली सरकार में तो कहते थे कि बिजली नजर ही खूब नहीं। बिजली आती थी, खूब बढ़िया बिजली रह गई हमारे यहाँ तो खूब तो बढ़िया। आपके हिसाब से अखिलेश के ने भी मायावती बिजली अच्छी आ गई, अब नहीं आ रही। मतलब मायावती के कार्यकाल में ज्यादा बिजली आ रही थी? हाँ, मायावती ठीक है। अखिलेश भी बढ़िया रहा। ठीक, आपका नाम? संतोष रावत। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, मेरे खुद के पिज्जा आउटलेट है। अच्छा, तो पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार का जो यहाँ पे भाजपा का काम रहा है उसको कैसे देखेंगे? कुल मिला के जो अभी तक सरकार ने काम किया है, अगर लोकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग असंतुष्ट भी हो सकते हैं, कुछ लोग संतुष्ट भी हो सकते हैं। राइट, क्योंकि सरकार को कभी मौका मिलता है तो 5 साल उसके चारों तरफ अगर ओवरऑल विकास देखा जाए बीजेपी के राज में तो अदर पार्टी के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि जो उन्होंने किसी भी देश की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी होता है इंफ्रा कनेक्टिविटी, जो कि सरकार के राज में बहुत अच्छे लेवल पे हुई है। लेकिन यहाँ के लोग तो कुछ कह रहे हैं कि सूरजपुर में तो कहीं भी रोड नहीं बनेगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो लोकलिटी की बात आती है तो ये सब जो विकास है ये अपने लोकलिटी के अंदर आता है, अथॉरिटी के अंदर आता है। राइट, अगर यहाँ के लोकल प्रशासन ने इसके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसमें मेरे ख्याल से सरकार का इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अहम रोल है नहीं। जी, योगी सरकार के 3-4 काम का जो आप बताना चाहेंगे? यस, एक तो सबसे पहला कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, क्योंकि इस सरकार के राज में जो काम हुआ है सबको बराबर करके ही आंका गया है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कानून अलग होगा, मतलब सीधा सा फंडा है। इस सरकार के आने के बाद में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई कानून है, व्यवस्था, बदमाशों को ठिकाने लगाया गया है। और बाकी तो देखो विकास केंद्र सरकार की योजनाओं को अच्छे लेवल पर राज्य के अंदर भी कोशिश की गई है कि लागू कर दी जाए। आपका? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आप बताएं। हम तो सपा सरकार के हैं, आपका सरकार सबसे बढ़िया सपा सरकार है। क्यों? सपा सरकार का सबसे बढ़िया काम है, सब काम बढ़िया करे है सपा सरकार। क्या काम करे? 3-4 काम सब गिनवाए। है, 100 नंबर सपा सरकार लेके आई, विधवा पेंशन सपा सरकार ने बनवाई, और गरीबों को सबसे ज़्यादा सपा ने करवाई। इसी सरकार ने कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा ठगाई करी है। लेकिन 100 नंबर लेकर आए। गुंडा राज तो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अखिलेश। कहाँ गुंडा राज है? गुंडा राज तो इसी सरकार में सबसे ज़्यादा है। कहाँ गुंडा राज का खत्म? नाम? आप क्या मतलब कि जो आपके यहाँ पे 5 साल में जो काम काज हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखो जी, हमें तो मायावती है या अखिलेश साझा वही पूनम ने के राज में वही के राजनीति। और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम? क्या करता है? तो अब की बार जो 5 साल में जो सरकार ने काम काज किया है उसको कैसे? ठीक है, अगर किसानों के लिए कुछ नहीं। आपका सबसे पहले नाम? विकास चौधरी। क्या करते हैं आप चौधरी साहब? मैं करता हूँ ठेकेदारी।
अखिलेश यादव आएगा। ठीक है जी, अखिलेश यादव ही ठीक रहेगा। और अखिलेश यादव ने ये काम कर दिया कि योगी ना कर ना पा रहे। क्या काम अखिलेश यादव की यहाँ पे सरकार रही, उसने क्या काम काज किया था? अखिलेश यादव ने ये कर दिया, रोजगार के लिए सबसे पहले योगी के राज में सब रोजगार पिट गए। कहीं पे भी मार्केट में देख लो, 2000 का नोट खुलेगा ना पूरी मार्केट में, सब हर आदमी के इस मार्केट में पब्लिक सारी है, इनके पब्लिक के जेब में 2000 का नोट नहीं मिलेगा, 500 का नोट नहीं मिलेगा। लेकिन जो योगी सरकार है वो तो अपना पीठ थपथपाते हैं, हमने इतने सारे रोजगार दिया है सारे। वो नहीं, उनके पास वो नहीं, उनके पास गोली बन गई, बस सबके पेट थपथपाते हैं, बस वोट चाहिए उन्हें, वोटर के बाद खत्म हो। आप क्या देंगे? हाँ जी, मेरा नाम कुशल पाल है। मैं जो चाहूँगा, मैं योगी सरकार को ही चाहूँगा। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मामला, शायद ही स्थिति बहुत अच्छी हो जाएंगी। जब कोई परिवर्तन आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को फाइट तो करनी पड़ती है। कोई भी अगर हमारे अंदर कोई सिम्टम आए, कोई भी बीमारी आए, फाइट तो करनी पड़ेगी। सरकार नई है यहाँ पर, हमें लग रहा है यूपी में अभी अब से पहले इन्होंने मतलब गुजरात का ही ना उठाए, हम किसी भी मतलब अदर स्टेट में उठाए, यहाँ पे मतलब स्ट्रॉन्ग किया है इन्होंने। एमपी को भी अच्छे तरीके से बनाई, सारी योजनाएं लाई हैं। तो आप यहीं से रहते हैं? जी, मैं यहीं से रहता हूँ। तो पिछले 5 साल में क्या काम काज हुआ है? देखो, काम काज अभी हमें फील नहीं हो पा रहा। उनके सड़क निर्माण का अच्छा काम किया है इन्होंने, सबसे ज्यादा सड़कों पे इन्होंने विकास किया है और सबसे ज्यादा इन्होंने क्राइम को रोका है इन्होंने। और ये महंगाई और बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? देखो, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो मतलब क्या नाम है, ये पहले भी था। हमको देखने में लगता है जब कांग्रेस थी तब भी हर दिन 1 रुपया बढ़ रहा था, 2 रुपये बढ़ रही थी, अदर सरकार में भी था। 5 साल में जो सरकार का काम काज है उसको कैसे देखते हैं आप? ये हम तो ये देखते हैं, देखो जनता को ही परेशान हो गई, जनता ही परेशान हो गई, तो इस वजह से कोई लोग काम बदलने की सुरक्षा को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने बहुत काम काज किया है। देखो सिलेंडर के हालांकि सिलेंडर को लेकर थोड़ा बहुत ऐसा है कि सिलेंडर टैक्स का पैसा नहीं चाहिए, तो मतलब गरीब आदमी कितने सिलेंडर सबसे पहली सरकार में 500 रुपए का था जी, लेकिन अब 900 और 1000 रुपए का सिलेंडर है। खाने का जो ऑयल है ये 100 रुपए लीटर था सरसों का तेल, लेकिन आज 200 रुपए किलो। हर चीज की महंगाई है, क्या चीज 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल महंगा, क्या करोगे? पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा ही है। 100 रुपए लीटर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारी, इसलिए नौकरी जॉब कर रहे हैं। हम तो देखो ये थैली आती थी, आज 150 रुपए की है। मतलब महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चाहते हैं कि सरकार बदले और गरीब आदमियों का भला हो, सबका ही भला हो, पूरी जनता का ही भला हो। और सुरक्षा का जो मुद्दा है, आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार है। मैं जो है क्या हुआ, आज मैं रोजगार के लिए दफ्तर लग रहा हूँ। ठीक है, इस सरकार से जो अपेक्षाएं ये सरकार सही नहीं। ठीक है, मोदी जी मन की बात करते हैं, बट क्या है, कभी रोजगार पे किसी से पूछ लो, कभी बोला हो, कभी बोला है नहीं बोला, युवाओं के भविष्य के बारे में कभी नहीं बोला होगा। केवल मन की बात में वही राजनीति का मुद्दा रहता है। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि 4.5 लाख लोगों को उनकी सरकार में रोजगार मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ मिला है? हमें देखो, कोई प्रूफ है उसका? कोई प्रूफ नहीं है, कहने को कुछ भी कहते रहे। आज इस सरकार में जितनी बेरोजगारी हुई है कभी भी किसी सरकार में नहीं हुई, और हमारे इंडिया की जो GDP माइनस गई थी, आज तक किसी सरकार में नहीं गई, किसी शासन में नहीं गई। ठीक है, इसमें इस सरकार ने केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का यही मुद्दा जो ज्यादातर यही रखा है इसमें, युवाओं की कभी बात नहीं की। ठीक है, शिक्षा पे कोई नहीं बोलता। इस कार्यक्रम के जरिए हमें जानने का मौका मिला कि एक तरफ तो जनता है, एक तरफ तो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ सरकार ने कुछ काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता बहुत नाराज लग रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा इस जगह पर निकल कर आया है, लेकिन आने वाले 10 फरवरी में जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, वो किसको वोट देती है, वो किसको किसकी सरकार बनाना चाहती है, ये तो आने वाले 10 मार्च में जो रिजल्ट निकल के आएगा वही बताएगा। मैं मनीषा अग्रवाल, कैमरामैन मोनू कुमार के साथ, जनटॉक।